हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। तो आज सभी का स्वागत है क्लास 3 में एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं हम उनको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वैसे तो जो फेमस सिद्धांत है वो दिया है कोहलबर्ग ने, लेकिन यहाँ कोहलबर्ग दिया ही नहीं हुआ है, तो हम किसको लगाएंगे? प्याजे को। किसको लगाएंगे? प्याजे को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। किसको लगाएंगे हम? प्याजे को। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन है तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं मीन्स टर्शरी सर्कुलर रिलेशंस डेवलप ड्यूरिंग। तो किस में डेवलप होते हैं ये? किस अवस्था के? ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज। किसके आंसर? ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगात्मक गामक अवस्था। ठीक है, तो आगे चले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था सही नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, यह एक आयामी है। यूनिडायमेंशियल? नो 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 नो, इट्स नॉट यूनिडायमेंशियल, इट्स मल्टी डायमेंशियल। क्या ये मल्टी डायमेंशियल है? ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। तो आगे चलिए हम। रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी कब डेवलप होती है? रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी कब डेवलप होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, निकटता का सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। किसके द्वारा दी गई थी? थ्रोनडाइक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किसमें है प्रतिच्छेदिक बिंदु? ये किसका है? तो ये है विकासात्मक मनोविज्ञान का। ठीक है, किसका है? विकासात्मक मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान की प्रथम शाला, प्रयोगशाला किस कब स्थापित हुई थी? ये तो मतलब जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ये पहला ही क्वेश्चन होता है। विलियम वुड ने। किसने की थी? विलियम वुड ने, जर्मनी के लिप्जिंग में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो मूर्त भी है, पूर्व भी है, संवेगात्मक भी है। तो कंक्रीट है, प्री ऑपरेशनल है, सेंसरी मोटर। पर ये गुप्तावस्था नहीं है, लेटेंसी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? लेटेंसी नहीं है, ये फ्रॉयड की है। ठीक है, किसकी है? फ्रॉयड की। काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था में होते हैं? तो ये किस में होते हैं? किशोर अवस्था में। इमेजनरी ऑडियंस की मैं कैसा लग रहा हूँ, कोई मुझे ऐसे देखेगा वैसे देखेगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है चांद हंस रहा है। ए चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग। इट्स इंडिकेट विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? कौन सी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, इंगित करता है? ये एनिमिज्म को, जीववाद को, कि वो सोच रहा है कि जो चांद है उसमें जीवन है। ठीक है, किसको? एनिमिज्म को। क्रिया प्रसूत अनुकूल के अनुसार कौन सा कथन सही है? अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी नहीं भूला जाता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। तो कौन सा आंसर? आप लोगों को ये लग रहा होगा सी, बट ये नहीं है, ये है कि यस इन्होंने सही पूछा है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर। यस, इट इज करेक्ट। ओके, बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट प्रोफाउंड बाय हुम? तो किसने दिया? बाल से क्या बना? बैलक। तो याद रखना, बहुत आसान है, बाल से बैलक। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण सिद्धांत किसने परिपादित किया? तो किसने परिपादित किया? हु प्रोफाउंडेड अचीवमेंट्स मोटिवेशन थ्योरी? तो कौन? मैकलीनैंड। क्या? मैकलीनैंड। ओके, कंसेप्ट ऑफ चैनिंग किसने दी है? कौन से में है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। किसमें? क्रिया प्रसूत में। ठीक है, थ्री डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड। किसने? गिलफोर्ड ने। पुनर्बलन की अनुसूची में नहीं है, तो क्या नहीं है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये चर है, ये स्थिर है और स्थिर अनुपात है। वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड और फिक्स्ड रेशियो, ये सब आता है। ठीक है, और बल्कि एक और होता है
ये वेरिएबल इंटरवल, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि, इनसाइड थ्योरी, तो आप बताओ किसके द्वारा दी गई है? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, ठीक है। वह किस मूल प्रवृत्ति का है? मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। तो वह से क्या होता है? स्केप कर जाते हैं हम, पलायन। बुद्धि लब्धि की गणना का कौन सा MA/CA गुना क्या है? MA/CA गुना 100। तो अब लगा लो ये कौन सा, ये है सेकंड वाला। ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने जैव पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार नियम, कानून और नियम किस में जाते हैं? उसके जाते हैं मैक्रो सिस्टम में। किसमें? वृत्त तंत्र में। अकॉर्डिंग टू ब्रोन-फेन-ब्रेनर बायोलॉजिकल मॉडल, रूल्स और लॉ किस में आते हैं? मैक्रो में, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया क्या है? एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, ओके। तो हम चलें आगे। निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षण अधिगम का तत्व है? कौन सा जिससे हम निरीक्षण करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग? तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ओके। क्या है? पर्सनैलिटी। क्या है? पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रॉइड जाने जाते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। किससे? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी में आता है? तो औसत एवरेज बच्चे आते हैं, ठीक है। 110 से ऊपर सुपीरियर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? जो दृष्टिबाधित, तो संकेत भाषा तो डीफ के लिए होगी, जो डेफ होगा, जिसे सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो कौन सी? टेलर फ्रेम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक यूज्ड टू टीच विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस? बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को पुष्टि करता है? तो बोबोडोल किस पे हुआ था? सोशल लर्निंग पे। सिगमंड फ्राइड गलती से बोल दिया, बंडूरा ने दी। किसने दी है? बंजूरा, ओके। कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर का अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी हैं? 3 और लेवल 3 और स्टेज 6, 1 2 3 4 5 6, यस 6, ठीक है। तो वो किस में आता है? जिसमें वो दंड से आज्ञाकारी और दंड तो पूर्व की दूसरी है, ठीक है। अधिगम असमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, सैमुअल क्रिक ने दिया। किसने? सैमुअल क्रिक ने दिया, ओके। एक बालक अपनी माता के प्रति आकर्षण को क्या कहता है? द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टूवर्ड्स हिज मदर वाज टर्म्ड बाय फ्रॉइड। तो क्या बालक, जब एक लड़का अपनी माता की तरफ, तो क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जब एक लड़की अपने पिता की तरफ, तो इलेक्ट्रा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ओडिपस, ठीक है। ये जब एक लड़की हो तो इसका ये क्या होगा? जब लड़की पिता की तरफ अट्रैक्ट हो, पिता की तरफ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।